हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लगातार काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे कि चौहान सर एक कोर्स है जो कि अभी एमपी में स्टार्ट नहीं हुआ है, फरवरी में पेपर है, कोई उसकी तैयारी करवा नहीं रहा, तो प्लीज़ मदद करिए। जो इसमें एक भर्ती आई है विधि अधिकारी की, बहुत शानदार जॉब है। विद्युत की जो मध्य विद्युत की कंपनी जो है, जो सरकारी है, मतलब एक प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की है, और अच्छी खासी सैलरी पैकेज है, उसकी चर्चा करूंगा, एक एक करके दिखाता हूँ मैं सब चीज़ों को। तो कुछ सी ग्रेड की जो जॉब है उसमें, मतलब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी रहे कि उसमें कोई फॉर्म भर सकता है ना, और उसके लिए नॉर्मल पेपर होगा। लेकिन जो विधि अधिकारी का हम जो बात चर्चा कर रहे हैं, वो विधि अधिकारी में सिर्फ उनको फॉर्म भर सकते हैं जो लोग एलएलबी किए होंगे, ठीक है। उसकी चर्चा मैं पूरी करता हूँ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी बताऊंगा कि कौन कौन सी भर्ती आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। पहले सबसे पहले विधि अधिकारी बताएंगे, उसका चर्चा करेंगे। ये है विधि अधिकारी का पूरा आपका जो पहले तो पूरा हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। पहले पूरा नोटिफिकेशन क्या है हमारा, नोटिफिकेशन चर्चा करेंगे। ये है मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में जो नियमित पदों के ये जो भर्ती है, ये भर्ती हम करेंगे किसके लिए, परमानेंट भर्ती है, ठीक है। इस पे कहां कहां भर्ती है, इंदौर में, जबलपुर में और भोपाल में। तीन जगह क्या बोला मैंने सुनना, एक आपको क्या है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, मतलब इनके ही अंडर जो चीजें आपका यहाँ पर आपको जॉब करनी है। आपको सहायक विधि अधिकारी, ये विधि सहायक प्रशिक्षु, ये महत्वपूर्ण है। ये जो जिसका मैं कोर्स की भी चर्चा करने वाला हूं, बताने वाला हूं, सहायक विधि अधिकारी, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, ठीक है। इसके टोटल जो पद हैं 31 पद हैं, ठीक है। इसमें 87-13 का वो जो फॉर्मूला लॉन्च किया गया तो किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं जो चर्चा करने वाला हूं इसमें जिनके सिलेबस की अगर चर्चा करें, सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस कहां से आएगा, देखो। सबसे पहले मैं ये जो कि विधि अधिकारी का चूंकि आज मैं बना रहा हूं, विधि अधिकारी के लिए जितने भी लोग हैं और जो भी लोग एलएलबी कर रखे हैं, जो लोग फॉर्म भरेंगे इसके लिए, 32 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है इसमें, क्योंकि ये विधि अधिकारी जो है जिसमें पोस्ट कोड है और सैलरी और तमाम चीज़ें काफ़ी हाई होती हैं इसमें। सबसे पहला इसमें आएगा क्या, आपके जो एक तो 60-40 का रेशियो है, तो 60% में जैसे 100 नंबर का पेपर, तो 60 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे कंपनी लॉ। अब अगर आपने एलएलबी की होगी तो कंपनी लॉ आपने पढ़ा होगा। कंपनी लॉ एक तो 1956 का, बाद में 2013 में अलग चेंज हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 1872, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसका अलग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, लिमिटेशन एक्ट है 1993, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। इसके अलावा है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, कोड है आपका 2016, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हम लोग जब पढ़ते चेक बाउंस के केसेस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। जैसे कोई भी संस्था का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मतलब किसी से आरटीआई जानकारी अगर आप उपलब्ध लेना चाहते हैं तो उसके लिए बारे में। लेबर्स लॉ है, लेबर्स लॉ में कई सारे लॉ भी जो कोडिफाई किए गए थे, लेकिन फिर बाद में बहुत प्रदर्शन हुआ तो पुराने ही चल रहे हैं। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, याद रखिएगा, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बदल के क्या कर दिया गया, बीएसए किया गया, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय न्याय संहिता किया गया है, आपने पढ़ा था, आपने आईपीसी पढ़ा था, तो भारतीय न्याय संहिता 2023। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, सीआरपीसी, तो इस 2023, ये दोनों 2023 के हैं, इसको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा तब इसमें काम हो सकता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो होते हैं, और इसके बाद है आर्बिट्रेशन एंड कंसेशन एक्ट 1996, जैसे फिर है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एंड एकोमोडेशन एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। टोटल 21 एक्ट पढ़ने हैं, दिमाग में रखें कितने, टोटल 21 एक्ट पढ़ने हैं। और 21 एक्ट के बाद जो इसका, ये तो हो गया 60 नंबर का, इसके अलावा जो 40 नंबर जो सभी को आना है, मतलब आप लोग जितने भी तैयारी करें ये सब में आएगा, इसमें भी आएगा। और इसका जो सिलेबस है ये सभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि जितने भी आप लोग पोस्ट कोड भर सकते हैं, सब लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। ये 40 मार्क्स का आएगा, किनके लिए, जो बड़े पद हैं। और बाकी जो सी ग्रेड के उसमें 100 के 100 यही आएगा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, सब लोगों ने पढ़ा है, लगातार पढ़ा, बस इसमें एकदम शॉर्ट ब्रीफ निकाल के फटाफट इसको करना पड़ेगा। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री हमारी है, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री हमारी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। अब इसको पढ़ने पड़ोगे तो बहुत ज्यादा लंबा वास्ट सिलेबस है, बट इसको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें, ताकि ये फास्ट में हो बहुत, वो इसमें सीधे सीधे क्या है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन उसके लिए फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आज मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, फिजिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जैसे हमारा अर्थ कैसे बनी, तमाम चीजें
चीजें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जानते हो मिनरल्स वगैरह कहाँ पाए जा रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब आप जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या टोटली डिपेंड करती है रिसोर्सेज से। फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ऐसे करके वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करेंगे थोड़ा सा, किसमें, किस परस्पेक्टिव में, ज्योग्राफी परस्पेक्टिव में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नॉलेज एंड एनवायरमेंट, सबसे अच्छा फायदा लॉ वाले स्टूडेंट को क्या है, ये को पूरा पूरा सेक्शन आप वहां भी पढ़ रहे हैं यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल है, आप पार्ट 3 जब उठाते हैं तो आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स क्या होती है, तो यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी चीज पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं, सीएम के बारे में पढ़ते हैं, इन सब का क्या रिलेशन से होता है। पार्लियामेंट सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। जुडिशरी, अब हम आर्टिकल में जुडिशरी में जाएंगे 1 to 4 से स्टार्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के क्या कर सकते, तो बेसिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन है, नए जज कौन है, तो वो इस प्रकार का। लोकल गवर्नेंस की बात करें, ये लोकल का मत ध्यान रखना पंचायती राज से। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की बात करें तो आज के समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन, जैसे हम कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं, नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे जो सेंचुरीज हैं, ठीक है, और जिसे आप हिंदी में कहते हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ऐसे अभ्यारण्य कहते हैं। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की अभी संस्थाएं काम कर रही, जिसमें अभी आपने COP COP 21, 22, 23, 24 ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। फिर है मध्य प्रदेश चुनाव, अब ये है MP का स्पेस पर। एमपी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, तो MP लगातार पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर में बात करते हैं तो जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड और यहाँ पर जो चल रहे हैं उसके बारे में। IT क्वेश्चंस के बारे में सिंपल है, MS से संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन, बेसिक हार्डवेयर की नॉलेज क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वर्किंग नॉलेज, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, तो ये चीज करते हैं। और 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के। कितने क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन दोनों मिलाकर के रहेंगे, तो आपका आप कुल मिलाकर के 40 है, तो 40 में आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके हो गए इसके और तमाम चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर हम चर्चा करें इसके बारे में तो जो विधि अधिकारी के में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विधि अधिकारी में बहुत सारे लोगों का एक फोन कॉल आ रहा है, तमाम चीजें, ठीक है। तो विधि अधिकारी का मैं कोर्स जो है लॉन्च करने वाला हूँ इसमें, और जिसमें जितने भी लोग अभी इसकी कुछ डेमो क्लासेस, स्टाइल क्लासेस आएंगी उसमें, क्योंकि लॉ का पार्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एकेडमी में कोई पढ़ाएगा नहीं लॉ का पार्ट। एक्ट सारे मैं ही पढ़ाऊंगा विद बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ और कुछ MCQs के साथ, क्योंकि लॉ का पार्ट ऐसा होता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत समझ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।